क्षेत्र या ब्लू जोन जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसे क्षेत्र है, दुनिया के 5 ऐसे क्षेत्र को पहचाना गया है जहाँ पे लोग बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा जीते हैं, ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। 5 ऐसे जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है पूरी दुनिया में, जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक जापान में ओकिनावा, इकारिया ग्रीस, सार्डिनिया इटली में, निकोयो कोस्टा रिका में और लोमा लिंडा जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये किसने बनाया, किसने इसका इजाद किया और क्यों किया। ये डॉक्टर पीस और डॉक्टर मिशेल का एक रिसर्च का विषय था बहुत साल पहले 1996 में। डॉक्टर पीस और डॉक्टर मिशेल दोनों इटली के जाने माने साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर पीस एक एपिडेमोलॉजिस्ट है और डॉक्टर मिशेल एक डेमोग्राफिस्ट है। तो डॉक्टर पीस को इस विषय पे काम करने का क्यों मनाया? एक तो वो एपिडेमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान ये जाना कि सार्डिनिया के लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। वो एक छोटा सा टाउन है इटली का, और उसमें से एक व्यक्ति ने विश्व में दाखिल किया था कि वो सबसे लंबे समय तक जीने वाला पहला मनुष्य है। और ये विषय उनको बहुत ही प्रेरित किया। उन्होंने उसका पूरा फैमिली ट्री स्टडी किया और उन्होंने देखा कि उनके पूरे फैमिली में हर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो 90 साल से ज्यादा जीते थे, और सुपर सेंटिनेरियन जो बोलते हैं 100 साल से अधिक जीने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति थे उनके परिवार में। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि उनके खुद के परिवार में ऐसे बहुत सारे उनके रिश्तेदार थे जो 90 साल से ज्यादा या 100 साल से भी ज्यादा, उनके खुद के अंकल 110 साल तक जीवित रहे। और ये उनको प्रेरित किया ये जानने के लिए इन लोगों में ऐसा क्या चीज है जो उनको इतने लंबे समय तक जीने का स्ट्रेंथ देती है। उस चीज में डॉक्टर मिशेल जो एक डेमोग्राफिस्ट है, जो अ, अ, जनसंख्या का आंकलन करते हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। क्योंकि अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो 90 साल के हैं या 100 साल के हैं, उसका हमें एक साइंटिफिक तरीके से हमें जानना होता है कि वो एक्चुअल में उतने एज के हैं कि नहीं। ये उन्होंने रिसर्च किया 1999 में, उन्होंने पब्लिश किया लॉन्जिविटी के बारे में, लंबी आयु के बारे में, जो सार्डिनिया के लोग जीते हैं। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तब उन उन हाथ से नक्शा बनाते थे। ये जो सार्डिनिया है ये एक किडनी शेप का एक कस्बा है, एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जो एक बहुत सारे गांव का समूह है। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र का नक्शा बनाया और उसे छोटे छोटे हिस्सों में गांव में बांट दिया। और वो उसके उनके रिसर्च के लिए आसान पड़ता, क्योंकि वो एक एक क्षेत्र, उस बड़े क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट के वो हर क्षेत्र का मुआयना करना चाहते थे। तो उनके पास ये जान के आपको बहुत शायद हंसी आएगी, मुझे तो जरूर आई, कि ब्लू जोन एक बहुत बड़ा नाम जो रखा है, वो एक बहुत ही सिंपल रीजन के कारण रखा। वो ये था कि उनके पास एक ब्लू मार्कर था उस क्षेत्र में। जब जो जो क्षेत्र वो उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने जाना कि यहाँ पे लोग लंबी आयु तक जीते हैं, उन्होंने एक नीले रंग के जो मार्कर से उस पे एक डॉट लगाया। ऐसे करते करते पूरे सार्डिनिया के क्षेत्र में ब्लू डॉट से भर गया, और उसके कारण उसका नाम पड़ा ब्लू जोन। तो ये था ब्लू जोन के नाम के पीछे का रहस्य। अब तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे डॉन ब्यूटनर, जो कि एक अमेरिकन नेशनल ज्योग्राफी एक्सप्लोरर है, एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने इस विषय पे जब उन्होंने सुना इस पब्लिकेशन के बारे में, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए, उनको बहुत ये रोचक लगा, और उन्होंने सोचा कि ये सार्डिनिया के
अ, अ, के क्षेत्र में ही नहीं, ये ऐसे बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं दुनिया भर में जहाँ पे लोग 100 साल से अधिक जीते हैं, लोग बाकी क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा लंबा जीते हैं। तो उन्होंने ये जो एक्सप्लोरेशन है उन्होंने पूरी दुनिया तक लेके गए और ऐसे 5 क्षेत्रों का उन्होंने मुआयना किया और उसको पहचाना। तो चलिए देखते हैं कि हर एक क्षेत्र के उनके ऐसे क्या सिद्धांत रहे जिसके कारण वो लंबे आयु तक जीते हैं उन जगहों पे। सबसे पहले आते हैं सार्डिनिया, जो सबसे पहले उसका इजाद किया गया था, उसको पहचाना गया था कि यहाँ पे लोग लंबी आयु तक जीते हैं। और इसे ये भी बोला गया कि ये घर है पूरे संसार में रहने वाले उन आदमियों का जो सबसे लंबे जीते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, जब उन्होंने रिसर्च शुरू किया कि तब जब साइंटिस्ट ने वो शुरू किया 25-30 साल पहले, तो उन्होंने ये सोचा कि ये शायद उनके जेनेटिक्स के कारण है। जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया, हमारे जेनेटिक्स के कारण भी बहुत सारी चीजें हम बहुत सारे डिजीज का कारण बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना संशोधन बढ़ाया तो उन्होंने जाना कि ये सिर्फ 20 से 25% ही उसका असर होता है। बाकी जो 75% है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपना रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल किस तरह से रख रहे हैं। और ये जो रीजन्स है, ये जो क्षेत्र है, ये आपको वो एक जीता जागता सबूत है जो ये बताता है कि यही सच है। यहाँ के लोग लीन मीट और प्लांट बेस्ड डाइट, शाकाहारी भोजन, वो भी होल ग्रेन से बने हुए, नट से बने हुए, और सब्जी और फल, इस तरह के खान पान के का ज्यादा सम्मिलित करते थे अपने डाइट में। जो मांस भी खाते थे वो भी सिर्फ कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए होता था या रविवार के लिए ही होता था। तो वो पूरे महीने में सिर्फ 3 या 4 बार ही लीन मीट का उपयोग करते थे। बाकी सारे टाइम पे वो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते थे। उनका सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत था अपनी फैमिली पे, बहुत वो अपने परिवार पे बहुत ही ज्यादा अपना ध्यान देते थे। वो बहुत ज्यादा अपना समय फैमिली के साथ बिताते थे। वो अपने बड़ों का बहुत ही ज्यादा आदर करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। वो बहुत सारा चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। ये एक रॉकी सा माउंटेनस टेरेन है, वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, चढ़ाव होती है, उतरन होती है, और यहाँ पे लोग इसको रोजमर्रे के जीवन में अपनाए हैं। ये अलग से जिम नहीं जाते हैं, अलग से वॉकिंग पे नहीं जाते, लेकिन उनका जो दिनचर्या है उसमें इतना ज्यादा वॉकिंग उसमें इंटीग्रेटेड है कि वो उनका एक दिनचर्या बन गया है, फिजिकल एक्टिविटी। रोज वो एक स्पेशल तरह का रेड वाइन कंज्यूम करते हैं जो कि फ्लेवोनॉइड रिच है, राइट। 2 से 3 गुना ज्यादा फ्लेवोनॉइड है इसमें। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत ही स्ट्रांग बनाए रखता है। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने नहीं देता है, जिसके कारण हमारा हार्ट बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिल के रहते हैं और ज्यादातर बकरी का दूध पीते हैं। ये सारे ऐसे उनके बेसिक सिद्धांत हैं जो वो अपने दिनचर्या में फॉलो करते हैं। उसी तरह से बाकी 5 3 4 जगहों के बारे में अभी हम थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। ओकिनावा जापान, ये भी इसको कहा गया है कि यहाँ पे ऐसे निगूढ़ रहस्य है दुनिया के, जहाँ पे औरतें सबसे लंबा जीती है, इसके रहस्य वहाँ छुपे हुए हैं। ये भी एक जापान का जो एक द्वीप है, ये बहुत द्वीपों का समूह है जहाँ पे लोग लंबा जीते हैं, और उनके भी जो प्रैक्टिसेस है, उनके जो सिद्धांत है, वो भी बहुत ही सिमिलर है सार्डिनिया की तरह। जैसे प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपना लाइफ एक्टिव रखते हैं, और
दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मोआई और इकिगाई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकिगाई एक ऐसा शब्द है जो आपने बहुत सुना होगा, अभी बहुत ही फेमस भी हुआ है। ये इसका मतलब है जापानीज में पर्पस इन लाइफ, हमारे जीने का उद्देश्य। यहाँ पे लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है अपने जीवन में। उनका एक उद्देश्य है, रोज सुबह जब उठते हैं तब उनका एक पर्पस होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा तो अभी कोई काम बाकी नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अभी हमारे अभी हमको कोई काम नहीं है, रिटायर्ड हो गए होते हैं, उनकी शादी हो गई होती है और वो अपना अपने अपने घरों में बिजी होते हैं। तो ये जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा अभी इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है हमारे रहने का। और ये सारी जो मेंटल चीजें हैं हमारे दिमाग में चलती है, ये इसका हम हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है। और यही सारी चीजें हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में तब्दील होते हैं। डिमेंशिया, एल्जाइमर्स जैसे जो बीमारियां हैं वो सारी ये लोनलीनेस की वजह से, पर्पस न होने की वजह से आती है। सो यहाँ के जो लोग हैं उनका पर्पस है, वो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वो अपने खुद का खाना खुद उगाते हैं, खुद ही उसको एकत्र करते हैं और बनाते हैं। वो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है मोआई। मोआई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप बनता है, ग्रुप बनाते हैं दोस्तों का, और ये अपना सारा सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं। आर्थिक अगर सहायता भी पड़ती है तो वो एक दूसरे का करते हैं, वो अपना पैसा जुटाते हैं, और जिसको भी उसकी जरूरत होती है उस समय उसका उससे फायदा होता है। उससे क्या होता है कि वहां पे स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। धूप बहुत से सेकते हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होता है, बाहर ही ज्यादा रहते हैं, तो धूप काफी सेकते हैं। तो उनका भी जो विटामिन डी लेवल्स है बहुत अच्छा है। वो लोग मेडिकल गार्डन बनाने में भी आ, आ, एक उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो अपने खुद के मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं, आ, बहुत ही जो कॉमन है, जो जैसे जिंजर हो गया या अपना गार्लिक हो गया, ये सारी चीजें भी वो खुद उगाते हैं और उनका महत्व जानते हैं। ये लोग जो है बहुत ही मुश्किल दौरों से गुजरे हुए लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पास्ट में नहीं रहते हैं, अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान में जीते हैं, अपने भूतकाल में नहीं जीते हैं। जिसके कारण भी वो एक एटीट्यूड, उनका जो है, उनका जो एक स्वभाव है, वो भी अब उनके लंबे समय तक जीने का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये सारी जो चीजें हैं, सार्डिनिया है या ओकिनावा है या इकारिया ग्रीस, ये इन सभी लोगों में आप बिल्कुल भी कोई भी तरह का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में अभी हम बोलते हैं, कोई भी डिसऑर्डर है ही नहीं। वो 100 साल की उम्र में भी वो सारी चीजें करते हैं जो शायद हम 50 या 60 साल की उम्र में करने से भी डरते हैं। जैसे घोड़े चलाना या बहुत ही चढ़ाई चढ़ना, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इकारिया ये भी एक और ब्लू जोन है ग्रीस में। इसको बोला जाता है, ये एक द्वीप है जहाँ पे लोग मरना भूल गए हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है इनका। ये भी एक द्वीप है जैसे मैंने बताया, और मेनलैंड से एकदम अ, अलग है। जैसे कि सार्डिनिया है या ओकिनावा है, ये अब उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज के मेनलैंड से अलग हो गए हैं। जिसके कारण उनके जो ट्रेडिशंस है, उनके जो सांप्रदाय है, उनके जो संस्कार है, वो सारी चीजें एकदम प्रिजर्व हो गई है। उसके कारण भी क्या होता है कि वो जो उनके जो दादा परदादा फॉलो करते आ रहे हैं, वो भी फॉलो अभी तक कर पा रहे हैं, क्योंकि मेनलैंड से वो एकदम अ, अलग हो गए हैं। ये लोग भी ऐसे एक द्वीप में रहते हैं जहाँ जो एक बहुत ही चट्टानों वाला द्वीप है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा उनपे हमले हुए रोमन से,
और पर्शियन से, उसके कारण लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पर्वतों पे रहना शुरू किया। वो सी बीच से हट के माउंटेन की तरफ ज्यादा जीने लगे, वो इन्वेशन से बचने के लिए। और वो एक और रीजन है वो, क्योंकि अपने हर एक दिनचर्या के लिए उन्हें उतार चढ़ाव करना पड़ता है। एक मेडिटेरियन स्टाइल ऑफ डाइट, जहाँ पे प्लांट बेस्ड डाइट है, जहाँ ज्यादा शाकाहारी खाना है, होल ग्रेन्स है, उसका ज्यादा सेवन करते हैं, बहुत ही कम मांस मच्छी का उपयोग करते हैं। वो हर्बल टीज एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सा है, जो हर्बल टीज है उसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। जो रोजमेरी या तुलसी, बेसिल, इस तरह का जो हर्बल टीज है, वो अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? जब वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, हर्बल टी जो है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दिन में बीच में मिड आफ्टरनून, दोपहर में थोड़ी बहुत वो नैप लेते हैं, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं 25-30 मिनट। उससे क्या होता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। जो उनका जो सुबह जल्दी उठना, ये सारे जो रीजन्स है, सुबह 4 बजे से लेके वो उठ जाते हैं और अपना पूरा काम दोपहर तक निपटा लेते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप देखें इन सारे जगहों पे, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहाँ पे वेस्टर्न डाइट बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस तरह के लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद भी ये कुछ ऐसे अमेरिकन हैं जो बाकी अमेरिकन के कंपेयर में 10 साल लंबा जीते हैं। ऐसा क्यों? ये लोग एक स्पेसिफिक आस्था के फॉलोअर्स है एडवेंटिस्ट चर्च में, जहाँ पे स्वास्थ्य का इनके फेथ के साथ, इनके आस्था के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। इनका जो चर्च है वो बहुत ही उनको प्रोत्साहित करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियरिंग करें, स्वयं सेवा करें। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जब हम इकिगाई देखें, एक पर्पस देखें, वो एक पर्पस देता है जब हम ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियरिंग करते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन रहेंगी, जैसे आप देख सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड मीट का सेवन करते हैं, और जो उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। हट के जो चीजें हैं वो है कि वो मॉडरेशन में खाना खाते हैं। ये ये अप्लाई होता है सारी जगहों के लिए। वो पेट भर जब तक उनको और खाना ना जा पाए तब तक बिल्कुल नहीं खाते हैं। 80% रूल फॉलो करते हैं, जहाँ पे जब तक आप 80% तक फुल फीलिंग करते हैं, बस उतने पे आपको स्टॉप कर देना है, उसके आगे खाना नहीं खाना है। नट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर बीच बीच में अगर उनको खाने का कुछ मन हो, तो वो नट्स और लेग्यूम्स उसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अपने बीएमआई को मेंटेन करने में ये बहुत ही ज्यादा बिलीफ रखते हैं, और नेचर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और लास्ट जो पांचवा जो जगह है वो निकोया या कोस्टा रिका, जो एक साउथ अमेरिका का एक रीजन है, कैरेबियन कैरेबियन रीजन। और इसको बोला जाता है कि ये लैटिन अमेरिकन ब्लू जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा रीजन है जो हमें बताता है कि हमें बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। ये एक बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन अ, आर्थिक व्यवस्था में उनका बहुत स्टेबल है, बहुत सिक्योर है, और उनका जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। इन दो चीजों की वजह से भी यहाँ के लोग बहुत ही खुशनुमा है। और जैसे मैंने बताया, 100 साल के एज में भी ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हम करेंगे। इनका भी प्लान डी विडा का एक पर्पस है, एक सिद्धांत है, जिसका वही अर्थ है जो इकिगाई का है। एक पर्पस है उनकी लाइफ में। रोज सुबह वो एक उद्देश्य के साथ उठते हैं, उनको पता है आज उनको करना क्या है। तो वो जब पर्पस होता है,
वो उनको उनको एक लंबे समय तक जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनके दिमाग को तंदुरुस्त रखता है, उनके हार्ट को तंदुरुस्त रखता है। उनका सोशल नेटवर्किंग बहुत ही स्ट्रांग है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। उनका जो पानी है वो अ, सबसे ज़्यादा कैल्शियम से भरा हुआ है, और वो एक कारण भी बोलते हैं जिसके कारण उनके जो बोन्स हैं, उनके अ, जो हिप्स है बहुत ही स्ट्रांग है, और इस रीजन में फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में देखा गया है या देखा ही नहीं गया है। ये भी बहुत ज़्यादा सन की या धूप सेकते हैं, और उनके लिए उनका जो इतिहास है वो बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ये सारे रीजन्स का सार क्या है, एसेंस क्या है? चार चीजें हैं। एक, आपको ज्यादा चलना चाहिए, आपका जो दृष्टिकोण है उसे हमें बदलना चाहिए, जो आपका खान पान है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्शन है लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, वो बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहिए। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे जब हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा चलो, आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, ज्यादा गार्डनिंग भी कर सकते हैं, ज्यादा चल सकते हैं, या आजकल के जमाने में और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जो जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। आपका दृष्टिकोण, आपका एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, एक अपनी आस्था से हमें जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें हैं जो हमें बहुत स्वस्थ बनाती है, हमारे अ, दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। खाने में भी ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट बेस्ड डाइट या शाकाहारी भोजन ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, और खाना भी, स्पेशली जो हमारा जो डिनर है वो सबसे मॉडरेट होना चाहिए, सबसे लाइट होना चाहिए। वाइन ज्यादा लेना चाहिए, इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि हम सबको ज्यादा वाइन लेना चाहिए, इसका ये मतलब है कि हमें ऐसी बहुत सारी चीजें खानी चाहिए जो फ्लेवोनॉइड रिच है, जो हमारे फल सब्जी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के फ्लेवोनॉइड्स। तो कल भी आपने सुना रेनबो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने फैमिली से जुड़े रहें, अपने दोस्तों से जुड़े रहें, क्योंकि ये जो सोशल कनेक्शन है, जैसे हमें बोला जाता है मनुष्य एक सोशल एनिमल है, हमें सोशल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक दूसरे पे निर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरत है, और वैसे लोगों के साथ रहे जो सेम सोच रखते हैं, हेल्दी सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी, उनका जीवन भी स्वस्थपूर्ण हो। इस तरह के लोगों के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये खाना जो हमने बोला प्लांट बेस्ड डाइट, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, कॉमन चीज है इन सारे ब्लू जोन्स में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 95 से 100% उनका जो खाना है वो प्लांट बेस्ड है, वो शाकाहारी है, वो ज्यादा से ज्यादा बीन्स या जो उनका जो वेजिटेबल्स है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया नहीं, कोस्टा रिका में जो निकोया है, वहाँ पे स्क्वैश, जो पंपकिन है, जो कद्दू है, वो बीन्स, और एक काला कॉर्न जो बोलते हैं उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, थ्री सिस्टर्स। ये बहुत ही सिंपल सा खाना है, लेकिन उनको इसमें बहुत सारी सारी न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है, और जो उनका जो डेली बीन्स का सेवन है, हाफ अ कप ऑफ बीन्स, आधे से एक कप बीन्स रोज हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। जब हमें स्नैक्स करने का मन हो तो नट्स का ज्यादा सेवन करें। फिश अगर हमें अगर खाना है, हम उसके आदी है, तो उसको कम करें, 3 या 4 बार हफ्ते में 3 बार तक ही सीमित रखें। एग्स, जब हम सोचते हैं कि प्रोटीन एग से मिलता है, यहाँ हमें ये बताता है कि इसका सेवन भी हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा होल
जो अनप्रोसेस्ड खाना है उसका इस्तेमाल करें तो इसका भी सेवन हम कम कर सकते हैं। शुगर, जो प्रोसेस फूड है, शुगर, सॉल्ट, मैदा, इन सब का बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम इस्तेमाल करें। डेयरी का इस्तेमाल कम करें। और जो मीट है, जो लीन मीट है, मांस मांस है, उसका भी हमें सेवन कम से कम करना चाहिए। ये है रहस्य इन ब्लू जोन्स का, जहाँ पे ये लोग ना उन लंबे समय तक ही नहीं, लेकिन स्वस्थ जीवन जीते हैं। ब्लू जोन का एक जो अभी एक एग्जाम्पल है, ये जो मैंने फाउंडर्स के बारे में बताया, ब्लू जोन अभी इतना बड़ा हो गया है, ये एक ट्रेडमार्क हो गया है, ये एक प्रोटेक्टेड ट्रेडमार्क है। उसके अंतर्गत ये जो फाउंडर्स है, 3 लोग, इन लोगों ने सोचा कि क्या ये लोग जो जिसका उन्होंने अध्ययन किया, ये सिर्फ उस सीमा तक ही सीमित है, उस क्षेत्र में ही सीमित है? क्या हम ये सेम चीज जो वो फॉलो करते हैं, अगर हम एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जो हम वेस्टर्न डाइट जो बोलते हैं उसका ज्यादा सेवन होता है, जहाँ पे डिजीज का कंडीशन ज्यादा है, अगर हम ये सेम चीजें जो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत वो फॉलो करते हैं, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो क्या उससे कोई बेनिफिट मिलेगा? तो उन्होंने ये चीज एल्बर्ट ली, मिनेसोटा एक क्षेत्र है यूएस में, वहां पे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। ये उन्होंने उस गवर्नमेंट को भी साथ में लेते हुए किया, इंडिविजुअल से लेके सोसाइटी से लेके गवर्नमेंट लेवल तक इन्वॉल्व थे यहाँ पे। और उन्होंने क्या देखा, 1 साल जब उन्होंने ये सारे सिद्धांत फॉलो किए, उन्होंने क्या देखा, मेजरेबल इम्पैक्ट्स देखे। उन्होंने देखा कि 8.6 मिलियन डॉलर्स का सेवन हुआ। जो एनुअली जो वो हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं, उसका 8.6 मिलियन उनका सेवन हुआ, सेविंग्स हुए। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भी जुड़ी थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को भी ये सारी सुविधाएं प्रदान की, जो इस सिद्धांत को फॉलो करने के लिए मदद करें। ये 34th प्लेस पे आ गए, 68 प्लेस से 34th प्लेस पे आ गए हेल्थ रैंकिंग में। और इस पूरे जो 1 साल उन्होंने फॉलो किया, उससे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इनका जो जीने का जो उम्र है, वो 3 साल ज्यादा जिएंगे बाकी अमेरिकन के कंपेयर में। और जब इन सब का उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उन लोगों में खुद में उनको बहुत ही चेंजेस उनको दिखाई दी। वो ज्यादा खुश रहने लगे, ज्यादा हेल्दी फील करने लगे। तो यही सारी चीजें हैं, उसको लेके हम क्या अपना खुद का ब्लू जोन बना सकते हैं, नीला क्षेत्र बना सकते हैं, जिसे कहते हैं लाइफ रेडियस मॉडल, जो कि न हम तक सीमित नहीं है, लेकिन हमें बाकी लोगों को भी प्रेरित करना है। शायद हम ये जो पॉलिसीज है एकदम बदल ना पाए, हालांकि अपना जो गवर्नमेंट है वो भी काफी कुछ कर रहा है इस इन चीजों में, लेकिन क्या जरूरत है कि हम ये अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनाएं, अपने घर में लोगों को प्रेरित करें, बाकी अपने दोस्तों को प्रेरित करें। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। हमें हमें ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवा करना चाहिए, हमारा सोशल नेटवर्क हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें ऐसी चीजें अपनानी चाहिए, किसी चीज का भी कोई एज नहीं होता है। अगर शायद हम डांस सीखना चाहते थे बचपन से, लेकिन नहीं सीख पाए, तो उसको अपना पर्पस बनाओ। अगर अगर आप कोई एक नया सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, कुछ नया एक जानना चाहते हैं, उसमें एनरोल हो जाइए, उसको जानिए, पढ़िए, क्योंकि किसी चीज का कोई एज नहीं होता है, और ये आपको एक पर्पस देगा। और ये भी जरूरत है कि हम आसपास के अपनी जो प्लेसेस है उसको भी इन्फ्लुएंस करें। जब लोग अगर एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना ही पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो भी उनका जो प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स है, वो भी हेल्दी खाना प्रोवाइड करने लगेगा। वहाँ के जो स्टोर्स है, वो भी हेल्दी खाना प्रोवाइड करने लगेगा। लेकिन अ, अ, अपने तक ही सीमित ना रखें उसको,
अपने सोशल नेटवर्क में बढ़ाएं, उससे ही आप अपने खुद के ब्लू जोन बना सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। उनको रिस्ट्रिक्शंस लाने होंगे ऐसे फूड्स पे जो हेल्दी नहीं है। ऐसे एनवायरनमेंट उनको बनाने होंगे जैसे मिनेसोटा में बनाया, ज्यादा से ज्यादा पार्क, चलने की व्यवस्था, पेवमेंट्स उन्होंने बहुत बनाए जिससे लोग ज्यादा चले, कम से कम गाड़ियां चलाएं। वो एक बड़े लेवल पे है। टोबैको को उन्होंने बहुत महंगा कर दिया, उसको बैन कर दिया, क्योंकि स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, धूम्रपान जो है अपना जो लाइफ की उम्र घटाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है।